क्लीन अप ऑपरेशन इन हावड़ा। 16 मई 2026 की रात हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जो कई दुकानदारों के लिए सपने टूटने जैसा था। आधी रात के बाद भारी पुलिस बल की सुरक्षा में बुलडोजर और भारी मशीनें लाई गई। गंगा घाट से लेकर बस स्टैंड तक, फुटपाथ और भी जगहों पर बनी सैकड़ों दुकान, स्टॉल और तमाम दुकानों को तोड़ा गया। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर हावड़ा के कई जगहों में ये सारे इलीगल दुकान आखिर तोड़े क्यों जा रहे हैं। देखिए, हावड़ा स्टेशन के कर्मचारी रोज लाखों पैसेंजर हैंडल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फुटपाथ पर दुकानें, कंटेनर, झोपड़ियाँ, ये सब इलीगल इंक्रोचमेंट थे। आरपीएफ, जीआरपीएफ, हावड़ा सिटी पुलिस और रेलवे अथॉरिटीज़ की जॉइंट टीम ने मिडनाइट ऑपरेशन चलाया। 150 से ज़्यादा स्ट्रक्चर हटाए, यानी दुकानों को तोड़ा गया। इस सब को करने का कई सारे उद्देश्य था। पैसेंजर कन्वीनियंस, सेफ्टी और किस तरीके से ट्रैफिक को कम किया जाए। सिक्योरिटी, जो सालों से शिकायतें आ रही थी, भीड़, गंदगी, चोरी डकैती का खतरा, जो कि ये रेलवे लैंड का था, ना कोई पब्लिक प्रॉपर्टी। और ये जो सारी चीज़ें तब शुरू होती है तब बंगाल के नए सीएम श्री शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से बंगाल के सीएम बनते हैं। वो पावर में आते ही एक्शन लेते हैं, जो हमारे साथ हम उनका साथ, और तब से ये सारी चीज़ें होने लगती है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्री सुविधा के लिए ज़रूरी था। पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन दुकानें नहीं हटाई गई, मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। और ये जो सारी ज़मीनें थी, विदाउट परमिशन या कह लो अवैध तरीके से यहाँ पर दुकानें लगाई जा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे एक्शन लिए जाएंगे। हावड़ा में चल रही इस तोड़फोड़ के पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट और कानूनी आदेश। प्रशासन के मुताबिक इस कार्रवाई के 3 बड़े कारण हैं। हावड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट। भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हावड़ा स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने जा रहे हैं। इसके लिए स्टेशन के आसपास की ज़मीनें को खाली करना बेहद ज़रूरी है, जहां सालों से कई दुकानें अवैध रूप से कब्जा कर बैठी है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक जाम। हावड़ा में ट्रैफिक की समस्या किसी से छुपी नहीं। सड़कों को चौड़ा करने, नए फ्लाईओवर और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ को खाली कराने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव, यानी हावड़ा स्टेशन के बाहर क्लीन अप ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसका मतलब जो सारे लोग अवैध तरीक़ा से हावड़ा स्टेशन के बाहर अपनी दुकान लगाए हुए थे, उन सारे लोगों को अपना दुकान हटाना होगा। हावड़ा स्टेशन दुकानগুলো को उठिए दिচ্ছে। तीसरा बड़ा कारण है HMC, यानी हावड़ा नगर निगम। कई दुकानें ऐसी थी जो ड्रेनेज सिस्टम, यानी नालों के ऊपर बनी हुई थी, जिससे पूरे शहर में पानी स्टोर होता था। वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं होती। एक 25 साल का युवक कहता है, साहब यहाँ चाय नाश्ता बेचता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घर चल रहा है। एक रात में सब कुछ तोड़ दिया गया, ना ही नोटिस का पता, ना ही समय का, कुछ नहीं।
कहते हैं इलीगल है। तो इतने सालों में सरकार कहाँ सो रही थी? अब अचानक बुलडोज़र। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? सब कुछ का वादा करते हैं, लेकिन पहले तो जीने दो। टूरिस्ट आएंगे तो हमारी दुकानों देखकर ही खाएंगे पिएंगे। ये विकास नहीं, गरीबों का क्या सफाया है? ये कहना है उनका जिनका हावड़ा में कहीं दुकान है और वो तोड़ा जा रहा है। उस जगह में आप अपने आप को रख के देखिए, तब आपको फील होगा क्या चीज़ें हो रही है। लेकिन इस कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई का दूसरा फेस बहुत ही दर्दनाक है। इन दुकानों से कई परिवारों का पेट भरता है, कईयों के बच्चों का एडुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकलता है। ऐसे में उन्हें अब सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा? यहाँ कोई नाटक नहीं हो रहे हैं। अपने काम कीजिए प्लीज। प्रशासन को प्रशासन का काम करने दीजिए। वो कहते हैं ना, हर चीज़ की कीमत होती है। वैसे ही विकास की एक कीमत है, और वही कीमत अभी हावड़ा इस वक्त चुका रहा है। एक तरफ जहां आने वाले समय में हमें एक साफ, आधुनिक और ट्रैफिक मुक्त हावड़ा देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ उन गरीब परिवारों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है, जिनका सब कुछ छिन गया। सरकार को चाहिए कि विकास की इस दौर में कोई गरीब पीछे ना छूटे और उन्हें रोजगार के कई सारे साधन उन्हें दिए जाए। इस पूरी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या हावड़ा को बदलने के लिए यह तोड़फोड़ जरूरी था? हमें कमेंट में ज़रूर बताना।